आप सभी श्रोताओं को सादर साहेब बंदगी। इस समय हमारी जो प्रातःकालीन सत्संग की सभा है, वैराग्य शतक पर चर्चाएं हो रही हैं। आज इसका अंत है, अंतिम कुछ छंद हैं, उस पर चर्चाएं होंगी, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन की, शरीर की क्या दशा है, कैसा परिवर्तनशील है, इन तमाम बातों पर आज चर्चाएं होंगी। भर्तृहरि जी कहते हैं, कुपित सिंगने ज्यों जरा, कुपित शत्रु ज्यों रोग, फूटे घट जल ज्यों वयस, तौ अहित युत लोग। कुपित सिंघनी ज्यों जरा। कुपित माने क्रोधित। जैसे क्रोधित होकर के दांत पीसते हुए सिंघनी हमारी तरफ आवे, फाड़ करके खा जाने के लिए, वैसे ही बुढ़ापा हमारी तरफ दौड़ा चला आ रहा है। रोज रोज शरीर को छीण कर रहा है, कमजोर कर रहा है और असमर्थता ला रहा है। तो कुपित सिंघनी ज्यों जरा, कुपित शत्रु ज्यों रोग। रोग जैसे शत्रु, कोई शत्रु हो, हथियार लेकर के हमारी तरफ दौड़ा चला आवे और क्षण पल में कभी भी हमें मार दे, वैसे रोग चले आ रहे हैं। शरीर की दशा वैसी है जैसे फूटे घड़े का पानी। जैसे कोई घड़ा हो और उसमें दरार हो और पानी भरा हो, तो धीरे धीरे पानी रिश्ते रिश्ते एक समय ऐसा आ जाता है कि पूरा पानी बह करके खत्म हो जाता है। तो फूटे घट जल ज्यों वयस, जैसे घड़े का पानी खत्म हो जाता है, वैसे हमारी जिंदगी की आयु बीत जाती है, सब समाप्त। कितना क्षणभंगुर, कितना परिवर्तनशील है यह जीवन। जिंदगी को अगर समझा जाए तो इसमें से कुछ काम हो जाता है, और ना समझा जाए तो ये जीवन बस बीतता जाता है। और इतना स्वर्णिम अवसर और इतना अनमोल जीवन जो मिला था, इससे कुछ भी लाभ नहीं मिल पाता है। भर्तृहरि जी का ये वचन कितना मार्मिक है। केवल इतना ही कह करके इसको हम छोड़ ना दें, मनन करेंगे तो इन बातों से जो शरीर की वास्तविकता है, इससे हमें जीवन जीने की बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है। जैसे सिंघनी आती है, वैसे ही बुढ़ापा आ रहा है। तो क्या किया जाए? सिंघनी से तो भाग करके अपना पिंड छुड़ाया जा सकता है, क्या बुढ़ापा से भी भाग करके बचा जा सकता है? अगर प्रारब्ध है तो बुढ़ापा आएगा, और बुढ़ापा आएगा तो असमर्थता आएगी, कमजोरी आएगी, शिथिलता आएगी, शरीर बदरूप होगा, सौंदर्य खराब हो जाएगा। ये होना है। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है, बस मोह के त्याग की जरूरत है। ये मोह रात दिन हमें जो दुख दे रहा है, ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। बुढ़ापा समस्या नहीं है, आ जाए बुढ़ापा, क्या हर्जा है। जैसे कच्चे फल चिकने जरूर होते हैं, लेकिन खट्टे होते हैं, किंतु पके हुए फल सिकन भरे होते हैं, उतने सुंदर नहीं होते हैं, किंतु मीठे होते हैं। इसी तरह जवानी में सुंदरता होती है, शरीर में कांति होती है, चमक दमक होती है, लेकिन अनुभव विहीन, साधना विहीन, मन में अनेक प्रकार के दोष दुर्गुणों का सैलाब बना रहता है। अगर जीवन को सत्संग और सद्गुणों में समाहित ना किया गया
तो जवानी तो तूफानों की जगह है, लेकिन बुढ़ापा में सौंदर्य नहीं है, उतनी चिकनाई नहीं है, किंतु अनुभवों का भंडार होता है। जैसे सिकन भरे हैं पके फल में जरूर, लेकिन वो बड़े मीठे होते हैं, स्वादिष्ट होते हैं। ऐसे बुढ़ापा में भले सौंदर्य नहीं है, लेकिन उसमें अनुभव होते हैं। लंबे जीवन का उनके पास अनुभव है, सुख दुख उन्होंने देखा है, तो उनके पास तमाम प्रकार के ज्ञान विचार और जीने के तौर तरीके और वो सद्गुणों का भंडार होता है। लेकिन जब हो तब अधिकतम बूढ़े कड़वे हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जवानी में वो काम नहीं किया, इसलिए वे बुढ़ापे में झाए झाए करते रहते हैं, मोह लोभ क्रोध में खींचते रहते हैं, तो उनका बुढ़ापा फिर कोई काम नहीं आया, लाभ नहीं मिला। और कुपित शत्रु ज्यों रोग, रोग दुश्मन की तरह, बाहर दुश्मन कोई नहीं है, भीतरे दुश्मन है। और फिर ये रोग भी दुश्मन वैसे नहीं है, बस इसको संयम सावधानी परहेजगारी से जीवन को जिया जाए। लोग रोग से डरते हैं, लेकिन असावधानी से, असंयम से, अपथ्य से नहीं डरते हैं। और जब असंयम करेंगे और गलत रहन सहन अपनाएंगे, तो अपने आप हमारा जीवन अनेक दर्द पीड़ा, असमर्थता, लाचारी और शरीर की विवस्थाओं से ग्रसित रहेगा। और फिर दोष देते रहेंगे अमुक अमुक को। कुछ दोष देने से नहीं होगा, अपने में संयम लावें। और ये शरीर तो फूटे घड़े की तरह है, ये रात दिन रिस रहा है, आयु बीती जा रही है, समय बीता जा रहा है, और इसके साथ शरीर क्षीण हो रहा है। सांसों का पानी बस एक एक करके, एक एक बूंद जैसे पानी बहते बहते घड़ा खाली हो जाता है, ऐसे ही एक एक श्वास निकलते निकलते ये करोड़ों करोड़ों श्वास जिंदगी से खत्म हो जाती है। एक एक श्वास का समूह ही तो ये जीवन है। जैसे एक एक बूंद पानी का समूह ही घड़ा है, बिंदु बिंदु से सिंधु बना है, ऐसे ही एक एक श्वास से जीवन बना है। तो इन श्वासों के मूल्य को समझें और ज्ञान विचार सद्गुण सदाचार जीवन में अपनावें। सदगुरु कबीर ने कहा है, मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हाड़ न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। मनुष्य की विशेषता उसके शरीर से नहीं है, उसके अंगों से नहीं है, बस बल्कि इसकी विशेषता इसके गुणों से है। तो गुणों को बढ़ाओ। पशुओं की विशेषता, जानवरों की विशेषता उनके देह से है, उनके अंगों से है, लेकिन मनुष्य की विशेषता इसके गुणों से है। अगर गुण नहीं है तो यह मनुष्य पशु से भी बदतर है, क्योंकि अगर गुण नहीं है तो रह गया शरीर, और शरीर कौने काम का? ना शरीर के चाम से बाजा बनते हैं, ना हड्डियों से गहने बनते हैं, और ना इसके मांस को कोई खाता है जल्दी, और ना बाल से कोई और काम आता है, बाल कोई काम में नहीं आता है, कुछ भी काम का नहीं है। तो शरीर की विशेषता गुणों से है, गुणों को बढ़ावें। और गुण जब इसके पास हो जाते हैं तब फिर तो जगत का सिरमौर कहलाता है। संसार में मनुष्य को इस धरती का सिरमौर कहा जाता है, और है भी। ये मनुष्य ने ही तो सब कुछ किया है। जितना ज्ञान विज्ञान का यहाँ पर चारों तरफ हलचल दिख रही है, ये सब किसकी देन है? ये माइक किसने बनाया? ये कैमरा किसने बनाया? ये मकान किसने बनाया? ये मोबाइल किसने बनाया? ये पुस्तकें किसने छापा? किसने लिखा? और जो कुछ यहाँ पर सूक्ष्म और स्थूल रूप से विस्तार है और सुख दुख है, ये सब किसकी देन है? मनुष्य की देन है। इसलिए मनुष्य अपने गुणों को संभाले। अब अपने गुणों को जब संभाल लेता है तो परम सुखी हो जाता है, और यही जब अपने आप को नहीं संभाल पाता है
तो परम महान दुख 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 इसके जीवन में हो जाता है। इसलिए दुखों से सुखों की ओर चलें। भूभूषण तन रत्न दय नर को करि गुण खान, क्षण भंगुर विदित ही कियो यह खटकत अज्ञान। भूभूषण, भाव का भूषण। इस विधाता ने, अगर कोई कहे कि हमको विधाता ने, ब्रह्मा ने, भगवान ने, हव्वा ने, आदम ने हमको बनाया है, तो भर्तृहरि जी महाराज कहते हैं कि उस बनाने वाले के मैं कुछ दोषों को बता रहा हूं। मनुष्य को तो बनाया, भाव का भूषण बना दिया। यह मनुष्य निश्चित ही भाव का भूषण है, क्योंकि इसके रहने से, इसकी उपस्थिति मात्र से वातावरण में रौनकता आ जाती है, वातावरण का रूप ही कुछ अलग हो जाता है। तो इतना सब होते हुए भी यह गुणों की खान भी है। इसके अंदर भौतिक ज्ञान की अपार संभावनाएं हैं। इंजीनियरिंग, वकालत, डॉक्टरी और राजनीति आदि के क्षेत्रों में, ऐसे ही दया, क्षमा, सत्यशील, ज्ञान, विचार आदि के क्षेत्रों में ये सिरमुकुट है ज्ञान के मामले में। ये सब होते हुए भी इसका जीवन एकदम क्षणभंगुर बना दिया है। भर्तृहरि जी कहते हैं विधाता की यह बात मुझे बहुत खटक रही है। उसने बहुत सारी कमियां की हैं, लेकिन एक यह बहुत बड़ी कमी उसने कर दिया है, उसका ये अज्ञान मुझे बहुत खटक रहा है। भयो संकुचित गात दंत हूँ खरि परे मही, आँखिन दीखत नाहि बदन ते लार परत बही। भई चाल बेचाल हाल बेहाल भयो अति, बचन न मानत बंधु नारि हूँ तजी प्रीति गति। यह कष्ट महादिये वृद्धपन कछु मुख से नहीं कह सकत, निज पुत्र अनादर कर कहत यह बूढ़ो यूं ही बकत। भयो संकुचित गात दंत हूँ उखरि परे मही। भर्तृहरि जी कहते हैं कि ये संकुचित शरीर कैसे संकुचित है, थोड़े में कुछ का कुछ हो जाता है। क्षण में बालक जवानी को पाता, क्षण में हो वृद्ध जर्जर दिखाता। क्षण में तज जाता सब व्यवहार है, रैन सपना बना संसार है। ये जीवन हमारा कैसा क्षणभंगुर है। आज कुछ दिखता है, कल कुछ दिखने लगता है, कैसा बदल जाता है। भयो संकुचित गात, ये शरीर आज चमक रहा है और कल उसकी सारी चमक गायब हो जाती है। भयो संकुचित गात दंत हूँ उखरि परे मही। शरीर से दांत उखड़ करके नीचे आ गए। जो शरीर कभी इतना आकर्षण का केंद्र और बड़ा ही माधुर्यता से भरा हुआ, वही आज दूसरे रूप में दिखता है। दांत उखड़ करके जमीन पर आ गए। आँखिन दीखत नाहि बदन ते लार परत बही। शरीर में और क्या परिवर्तन आ जाता है। यहाँ की क्षणभंगुरता और परिवर्तनशीलता हमारे जीवन में क्या आती है, ये बताते हैं कि जो जवानी में शरीर चाहे जितना वो काला कलूटा कोई क्यों ना हो, जवानी में एक अवस्था ऐसी होती है कि सभी बड़े चिकने चुपड़े चमकते और सुंदरता से भरे होते हैं। तो जवानी में जो चमक थी अब वो चमक गायब, भूंजे भाटा की तरह चेहरा सिकुड़ गया और गाल पिचक गए। आगे कहते हैं उखरि दंत हूँ उखरि परे मही। मही मही माने धरती, जमीन। दांत उखड़ के जमीन पे आ गए। दांत जब नहीं रहता है चेहरे में, मुख में, तब और पोपला दिखता है, जैसे पक्षी का खोड़ल। और कुछ है ही नहीं, कुछ देव खाने के लिए तो खा ही नहीं पाता है।
सतुआ घोर घोर के पीना उसके लिए पसंद होता है, और कुछ खाना तो हुआ, खत्म काम, दांत गए तो स्वाद गए। और आंखें दीखत नाही, आंखों का हाल अब सुनो, दिखता ही नहीं है। बार बार आंखी फाड़ फाड़ करके कुछ देखना चाहता है। अब देखने की बड़ी आदत है, रूपा शक्ति है, लेकिन दिखता ही नहीं है। रूपा शक्ति ना भी हो तो भी शरीर की ये दशा तो आनी ही है, कुछ तो देखना ही पड़ेगा ना, लेकिन साफ नहीं दिखता है। तो ये आंखों का हाल है। बदन ते लार परत बही, बदन, बदन माने एक शरीर होता है, और दूसरा अर्थ बदन माने मुंह भी होता है, मुंह। तो यहां पर मुंह ही अर्थ है। तो मुंह से लार बह पड़ती है, संभाल नहीं मिलता। दांत है ये नहीं है, दांत ही ऐसे गेट हैं मुख में कि लार को रोक रखते हैं। दांत नहीं रहता तो फिर वो रोक नहीं मिलता, संभाल नहीं मिलता। दो गेट है, एक तो दांत है और एक ओष्ठ है। अब जब दांत नहीं है तो ओष्ठ लीक कर जाता है और वहां से निकल पड़ता है। तो कई बूढ़ों को देखा गया कि बेचारे के इधर से चू पड़ता है, कहीं इधर से चू पड़ता है, संभाल नहीं मिलता। ये शरीर की दशा होनी है भाई। चाल बेचाल हाल बेहाल भयो अति। अब चाल बेचाल हो गई, चलते हैं तो पैर लड़खड़ाते हैं, रखते हैं इधर तो पड़ जाता है उधर, डगमगाते हुए किसी तरह चलते हैं। डगमग, सदगुरु कबीर ने एक भजन में गाया है ना, डगमग छाड़ दे मन बौरा। तो डगमग, जैसे बच्चा जब चलना शुरू करता है तो डगमगाता है, पहले हिलते डोलते कांपते किसी तरह खड़ा हुआ, और 2 कदम रखता है गिर पड़ता है, 4 कदम रखता है फिर गिर पड़ता है, और डगमगाते हुए चलता है। धीरे 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 उसकी डगमगाहट खत्म हो जाती है। और बुढ़ापा, अब डगमगाहट उसकी बढ़ने लगी। कभी ज्यादा चलता था, कभी कभी पैर लड़खड़ा जाते थे तो संभलता है। फिर समय ऐसा आता है कि ज्यादा लड़खड़ाने लगता है, फिर समय ऐसा आ जाता है कि एकदम लड़खड़ाने लगता है, अब छड़ी का सहारा लेना पड़ता है। और एक समय ऐसा आ जाता है कि छड़ी के सहारे भी नहीं चल पाता है। हमने एक बूढ़े को देखा, बड़ी दयनीय स्थिति, उस समय देख करके लगा कि ऐसा भी शरीर हो जाता है। एक प्रदेश में थे, छत्तीसगढ़ में, सुबह का समय था, वहां पहुंचे थे उस घर में। तो गुरु जी की तैयारियां करके उनके आसन बिस्तर की और जलपान करा दिए, और उसके पश्चात फिर गुरु जी अपने कार्य में लग गए। फिर हम उनके सारे कपड़े और चीजें लेकर के स्नान करने के लिए दूसरे घर में गए। और वो घर में कुआं था और कोई नहीं था उस घर, वो घर खाली था। हमें लोगों ने कहा कि साहब वहाँ खाली है, पानी है, सुविधा है, वहाँ चले जाएं, नहा धो लीजिए। गए तो घर का बूढ़ा था केवल एक। अब वो बूढ़ा शायद लघुशंका वगैरह आया हो गया या जो भी कारण रहा हो, कुआं के पास थोड़ा मोटा भी था, घुटने और पैरों के सहारे से चल करके किसी तरह आया था। और हम आए जब तो घुटनों के बल, हाथ और घुटनों के बल खड़ा हमारी तरफ देखने लगा। आंख में कचड़ा भरा हुआ, नाक बह रही है, शरीर विकृत है और चाम में इतनी सिकन है, और कोई उस कपड़े फटे हैं, अस्त व्यस्त है, अर्धनग्न है। देख करके लगा कि ये जिंदगी है, इसके भी कई बाल बच्चे होंगे, इसने भी खूब धन कमाया होगा, इसने भी जवानी में खूब उमंगे और आनंद उल्लास किया होगा, राग रंग किया होगा, इसने भी दुनिया को खूब देखा होगा। आज इसको देखने वाला कोई नहीं है। चेहरे को देखने से मन में उदासीनता आती है, कोई साथ में नहीं है, शरीर की ये हालत है। अब अपने से खाना पीना, चलना फिरना, अपनी लार को रोक पाना, अपने मुंह को, चेहरे को साफ कर पाना भी बड़ा कठिन है। यही है शरीर। इसी शरीर को पा करके लोग क्या क्या खुराफात करते हैं, क्या क्या अहंकार करते हैं।
हम पीस डालेंगे तुमको। क्या पीस डालेंगे? ये काल चक्र हम सबको पीस रहा है अपने आप, और क्या पीसेगा कोई? यहाँ सब अपने आप पीसे जा रहे हैं। तो भाई चाल बेचाल हाल बेहाल भयो अति। अब हाल बेहाल हो गई। जब कभी ऐसा होता था, कोई पूछता था भैया कैसे हैं, सब कुशल है? अरे बिल्कुल परफेक्ट, आप दे ऑल राइट, बिल्कुल सब ठीक है, चकाचक, आनंद, मजे में है, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जब कोई पूछता है कैसे हैं, अरे कैसे बतावें, घुटना में दर्द है, कमर में दर्द है, आँख से दिखता नहीं है, सिर बहुत दर्द कर रहा है, और अब तो खड़े नहीं हो मिलता है, पेट में भोजन पचता ही नहीं है, शौच अब संभाल नहीं मिलता है, छूट पड़ता है। ये हाल हो गया है। क्या क्या सुनावें? तो यही शरीर की दशा है। आगे भर्तृहरि जी कहते हैं, बचन न मानत बंधु नारी हूं तजी प्रीति गति। अब तो कोई भाई बंधु पुत्र पत्नी बात ही नहीं मानते हैं, कोई साथ में नहीं है। कोई जिस एक समय ऐसा था कि सब पर बड़ा रोब रहता था, डांट देते थे किसी को तो दुबक जाते थे। गुरुदेव जी बताते थे कि एक सज्जन के यहाँ गए और उनका एक बेटा था 5-7 वर्ष का। तो वो सज्जन कुछ ऐसे काम पड़ा तो बेटे को डांट दिए और वो दुबक गया। करीब 20 वर्ष के बाद और भी बीच में जाते रहे वहां, लेकिन 20 वर्ष के बाद गुरुदेव जी ने देखा कि अब वो बेटा 27-28 साल का हो गया है और पिता कुछ उनसे बोले, अब बेटा डांट दिया और पिताजी दुबक गए, कुछ बोल ना सके। ये समय का बदलाव आता है। कभी पिता डांट देता है, बच्चा एकदम डर जाता है, दुबक जाता है, और कभी वही बच्चा डांट देता है तो पिताजी डर जाते हैं कि अगर कुछ बोल दूंगा तो घर में रहना मुश्किल हो जाएगा, भोजन 2 रोटी मिलना मुश्किल हो जाएगा। वही बात है कि अब भाई बंधु पुत्र कोई बात तक नहीं मानते हैं। नारी हूं प्रीत तजी। अब जो नारी अपने हाथ से मुख का बीड़ा देती थी, मुख में पान का बीड़ा खिलाती थी, और बात करते बातें खत्म नहीं होती थी, और एक दूसरों के साथ रह करके बड़ा ही आनंद आता था, एक दूसरे को के बिना अभाव लगता था। आज वही अब आंख उठा के देखना नहीं चाहती है। आज अब वो कोई भी हमारे शरीर में दर्द पीड़ा कष्ट होता है तो मुख से बात भी नहीं पूछती है, क्योंकि वो जान गई है कि इनके बुढ़वा का ऐसे होने हैं। अब वो अपने में बेचारी घसीट रही है, किसको पूछे। सारा संसार स्वार्थ का ऐसे ही है। यह कष्ट महा दिए वृद्धपन कछु मुख सो नहीं कह सकत। हाय, ये बुढ़ापा हमारे जीवन में क्या आ गया, दुखों के बादल फट पड़े। ये बुढ़ापा ने इतना कष्ट हमको दे दिया कि अब कुछ हम कह नहीं सकते कौन कौन सा दुख है। निज पुत्र अनादर कर कहत यह बूढ़ो यूं ही बकत। अपना ही बेटा अनादर पूर्वक कहता है कि ये बुढ़वा ऐसे ही टाए टाए करता रहता है। साहब कहते हैं, सदगुरु कबीर साहब का भजन है कि लड़का बहुअर बोली बोले बुढ़ऊ मरी ना गयो, उमर सब धोखे में खोए दियो। बहू बेटे एक समय ऐसा आता है कि व्यंग करते हुए बोलते हैं कि ये बुढ़वा बैठे बैठे टुकुर टुकुर देखता रहता है और मर भी नहीं जाता है। ये हम लोगों का धन घर और सब कुछ नष्ट करके ही मरेगा। कई जवानों को ऐसे सुना गया कि अपने माँ को या बाप को कहते हैं। ये संसार ऐसे ही है, स्वार्थ। जब तक वृक्षों में फल है तब तक पक्षी आकर के वहाँ खूब कलरव करते हैं, और फल खत्म तो पक्षी भी उड़ जाते हैं। सरोवर से पानी खत्म हुआ तो वहाँ अब कोई नहीं आता है, पक्षी नहीं आते हैं बैठने के लिए। ऐसे जब तक बहुत बनते हैं रिश्ते, जब पैसे पास होते हैं
टूट जाते हैं गरीबी में जो रिश्ते खास होते हैं। जब हमारे पास जवानी है, सुंदरता है, धन है और शक्ति है, कोई भी शक्ति है, तो लोग बने रहते हैं। अरे और शक्ति हो या ना हो, लेकिन अगर हमारे पास ज्ञान की शक्ति है, सद्गुणों की शक्ति है, तो किसी की जरूरत ही नहीं महसूस होती है। जैसा समय है सब बढ़िया ही बीतता है। और लोग इस बात को महत्व देते नहीं। धन रुपए पैसे को महत्व देते हैं, वो कभी भी छिन जाता है। और ज्ञान, सद्गुण, सदाचार, शांति, त्याग, अनासक्ति को बढ़ाए नहीं, इसीलिए दुख है। एक बूढ़ा था, बूढ़ा क्या था, अभी जवान था, तो उसका एक बच्चा था। वो कंधे पर बैठा करके घुमाते थे उसे। और एक दिन दरवाजे पर पिता पुत्र दोनों बैठे थे। सामने एक मड़ेरी पर कौवा आकर के बैठा। बच्चा पूछता है, पिताजी ये क्या है? तो पिताजी बताते, बेटा ये कौवा है। वो फिर पूछता, ये क्या है? कहते, बेटा ये कौवा है, कौवा काँव काँव बोलता है। फिर थोड़ी देर में पूछता है, पिताजी ये क्या है? बच्चों की आदत होती है, ऐसा नहीं कि बड़ी जिज्ञासा है उनको, ज्ञान बढ़ाने के लिए उनकी आदत होती है। कुछ पूछते हैं कि ये क्या है, ये क्या? हमें तो अच्छी तरह से अनुभव है, हम भी बच्चों को संभाले हैं। और बारंबार वो पूछे, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? हर बात में पूछते हैं। तो हमारे कोई बच्चे तो नहीं थे, लेकिन घर में भांजे थे। हमारे 3-4 भांजे थे। बचपन में उनको खूब परवरिश किए हैं और हर प्रकार से उनको संभाले हैं। तो ये अनुभव है बच्चों को संभालने का, कि वो पूछें ये क्या है तो बताना पड़ता था। और प्यार से खिलाते, पुचकारते, संभालते और सब करते थे। तो पिता बार बार बताता था कि ये बेटा कौवा है। अब बूढ़ा हो गया पिता और बेटा जवान हो गया। एक दिन घर पर एक व्यक्ति मिलने के लिए आया, तो जवान बेटे से कुछ बात किया और चला गया। बूढ़ा बैठा था, उसने बेटे से पूछा, बेटा ये कौन आया था, क्या कह रहा था? तो लड़का अनसुने ढंग से बुदबुदा के थोड़ा सा कुछ कहा। तो पिता ने कहा कि बेटा क्या कहा? तो लड़का डपटते हुए कहता है, जब अंधे बहरे हो गए हो, जब कुछ दिखाई सुनाई नहीं पड़ता है, तो चुपचाप बैठे क्यों नहीं रहते, क्या टेंटे लगाए रहते हो? तो पिता एकदम डर गया। फिर धीरे से कहता है कि बेटा आज एक बात पूछने पर तुम मुझे अंधे बहरे कहने लगे, इतना जोर से बिफर उठे और मुझ पर इतना जोर से क्रोधित कर बैठे। तू 50 बार मुझसे पूछता था कि पिताजी ये क्या है, और मैं बड़े ही प्यार से, वैसे ही उत्साह से तुझे बताता था कि बेटा ये कौवा है, ये कौवा है। मैं तो कभी नहीं घबराया था, और आज एक बार पूछने पर तू इतना जोर से झल्ला उठा। इतनी बात सुनते ही वो लड़का शर्मा गया और अपने करनी पर याद करके रो पड़ा और पिता के चरणों में आकर के गिर पड़ा। ये ऐसे ही होता है, अंदर में अगर भूत सवार होता है, जवानी का जोश और अहंकार, तो ऐसे ही जुबान निकलती है। इसलिए सदैव अपने भूत को मारते रहें, और नहीं तो आजकल में वो बुढ़ापा आने वाला है अपने ऊपर। और वर्तमान का वो करीब 30-40 साल के बदलाव के संस्कारों को और वो परिस्थिति विपत्ति को लेकर के आएगा। क्योंकि हमारे जो पिता हैं वो पहले 30 साल पहले हुए थे, तो उस समय उतनी उच्छृंखलता, उद्दंडता नहीं थी। अब वो सारे चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उद्दंडता, मनमानी और भौतिकवाद, अहंकार लेकर के उस बेटे के ऊपर आएगा, और फिर उनका क्या हाल होगा। इसलिए संभाले रहें। तो भर्तृ जी कहते हैं, निज पुत्र अनादर कर कहत, यह बूढ़ो यूं ही बकत। ये समय ऐसा आता है कि शरीर कमजोर हो जाता है, मुख से दांत उखड़ पड़ते हैं, आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है, लार संभाल नहीं मिलता है,
और पैर डगमगाने लगते हैं, हाथ कांपने लगते हैं और मुख से कुछ बोला नहीं जाता है। बोलते हैं राम राम, निकलता है लाम लाम। और साथी भी अब साथ छोड़ देते हैं, पत्नी का अब कोई प्रेम नहीं रह गया है। ये बुढ़ापा, हाय कैसा असमर्थता का समय आ गया है कि अब कुछ कह नहीं मिलता, किसी से क्या कहें। अब अपना ही बेटा साथ नहीं दे रहा है। छिन में बालक रोत होत, छिन ही में यौवन, छिन ही में धनवंत होत, छिन ही में निर्धन होत, छिनक में वृद्ध देह जर जरता पावत, नट ज्यों पलटत अंग स्वांग नित नए दिखावत। यह जीव नाच नाना रचत, निचल्यो रहत न एकदम, करके कनात संसार की कौतुक निरखत रहत यम। भर्तृहरि जी कहते हैं छिन 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 सब बदल रहा है। छिन में बालक रोत और होत छिनहि में यौवन। बालक छिन में रोते हुए पैदा हुआ और अब बस देखते देखते छिन में जवान हो गया। अब रोते रोते पैदा होना तो एक विवशता है। कभी लोग देख रहे थे कि उस घर में बालक की कोई आवाज नहीं, हाँ आभास हो गया है कि कोई बालक या बालिका आने वाली है। और एक दिन अचानक लगा कि अब किलकारियां उठ रही हैं और रुदन की आवाज आ रही है घर में, तो बच्चा रोते हुए पैदा हो गया। और अब देखते देखते ये पता चल गया कि बच्चा जवान हो गया, भाग दौड़ करने लगा और अब जिम्मेदारियां उठाने लगा। छिनहि में धनवंत होत, छिनहि में निर्धन। अब वो इतना भाग दौड़ करने लगा, धन कमाने लगा कि क्या पूछना। मकान बना रहा है, गाड़ी खरीद रहा है, जमीन खरीद रहा है, व्यापार कर रहा है और यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ क्या क्या नहीं कर रहा है और खूब भाग दौड़ कर रहा है। और यही करते करते समय का पासा पलटा और गरीब हो गया। जमीन पर किसी और का अधिकार हो गया, मकान बाल बच्चों ने छीन लिया और दुकानें बंद हो गई, व्यापार बैठ गया, शरीर बूढ़ा हो गया, अब जेब में कुछ है नहीं। बेटा से मांगता है कि बेटा थोड़ा सा रुपया दे दो और मुझे अमुक काम है। कहते तुम्हें रोटी धोती मिल रही है, क्या करोगे रुपए रुपए, चुपचाप बैठे रहो, इस बुढ़ापा में भी अभी आदत नहीं गई है। ये हाल होता है। एक सज्जन थे, उनके 3 बेटे थे, ठीक है थे बेटे, और उनको खाने पीने को सब मिल ही रहा था। तो ये सोचे कि बेटे तो भोजन पानी दे ही रहे हैं, बात भी मानते हैं, सब ठीक है। और मैं सोचता हूँ कि अब इनको मैं हिसाब लगा दूँ, बंटवारा कर दूँ। तो 3 हिस्सा लगा लिए और बेटों ने भी कहा कि पिताजी आपको क्या है, आपके 3 बेटे हैं, कोई कमी की बात है नहीं है। तो 3 हिस्सा लगा दिए। अब तीनों के यहाँ समय समय से जाके खाने लगे, अपने लिए कुछ रखे नहीं। तो धीरे 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 अब समय बदलने लगा। अब धीरे धीरे आवाज होने लगे कि बाबा, बहू कोई बोलती है, बाबा अरे उनके यहाँ भी चले जाया करो खाने के लिए, हमारे यहाँ ही कब तक बैठे रहेंगे। अच्छा ठीक है बेटी, तो मझली के यहाँ चले जाए। तो 10 दिन वो खिलाई किसी तरह। था बाबा कब तक यहाँ बैठे रहोगे, हमको वहाँ जाना है, ऑफिस इनको जाना है, बेटे के स्कूल जाना है, अब समय कहाँ है। आपको खाना है तो बना लीजिएगा ये, और नहीं तो चले जाइएगा छोटे के यहाँ खा लेना। अब वहाँ से भी कुछ ताने मिलने लगे। अब तीसरे के यहाँ भी यही होने लगा। थोड़े दिन बीता, अब बड़ा मुश्किल। एक दूसरे सज्जन थे, उनके भी 3 बेटे थे और वे 10-10 दिन का खाने के लिए हिसाब लगाए थे। जब 31 का महीना आता तो उपवास रहते। एक दिन वो सज्जन एक आश्रम में गए तो महात्मा जी ने पूछा कि भगत जी भोजन किए? कि नहीं महाराज जी, आज तो उपवास है। कहे कौन सा उपवास है आज? आज ना एकादशी है, ना पूर्णिमा है, ना अमावस है और ना और कोई तिथि है, आज कैसा उपवास है?
तब बताए कि महाराज आज 31 का महीना है, 31 तारीख है। कहा 31 तारीख? हम तो किसी से नहीं सुना है कि 31 तारीख को उपवास रहा जाता है। तो कहा कि महाराज जी 10-10 दिन का लड़कों ने हिसाब रखा है कि 1 से 10 तारीख तक छोटा खिलाएगा और 11 से 20 तारीख तक मझिला खिलाएगा और 21 से 30 तारीख तक बड़ा खिलाएगा। अब आज 31 तारीख है, अब वो 31 तारीख किसके हिस्से में जाए? कोई एक दिन एक्स्ट्रा नहीं खिलाना चाहता है, इसलिए आज उपवास है मेरा। कहे धन्य है रे संसार, जिन 3 बच्चों को तुमने पाला पोसा पढ़ा लिखा के बड़ा कर दिया, आज एक दिन वो खिलाने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे ही वो सज्जन का हाल था। तो अब वो तीनों लड़कों के यहाँ बस जा कर के कुत्ते की तरह आशा करने लगे कि अब ये खिलावे, अब ये खिलावे। एक दिन कहीं गए तो उनके पुराने मित्र मिले और हाल चाल पूछे। जब मिले हुए मित्र ने तो कहा, अब मित्र जी क्या बताऊं, बड़ी मेरी दयनीय स्थिति है। अब तो खाने को भी नहीं मिल रहा है ढंग से, घर में रहना मुश्किल हो गया है। कहे क्या हुआ? कहे अरे तीनों लड़कों को मैंने बांट दिया, अपने पास कुछ रखा नहीं, अब वो लड़के खाने को नहीं दे रहे हैं। कहे मैं तुमको पहले से समझाया था कि अपना एक हिस्सा रखो, लेकिन बड़े उदार बन करके तो बांट दिए थे कि मेरे लड़के तो एकदम राम लक्ष्मण भरत जैसे हैं और अपने लिए रखे नहीं, अब आज खाने को भी तरस रहे हो। अच्छा ठीक है, वो बड़े हितैषी और उनके बचपन के मित्र रहे, समझदार ज्यादा थे, तो उन्होंने डांटते हुए इनको कुछ कहा, लेकिन कहा कि ठीक है घबराओ मत, मैं एक युक्ति देता हूँ और इसका फॉलो करना, और जब इसका पालन करोगे तो निश्चित है भोजन मिलेगा, लेकिन हाँ सावधान रहना, असावधानी किए तो फिर पहले से ज्यादा तुम्हारी दशा बदतर हो जाएगी। उन्होंने चांदी के 15 सिक्के दिए और कहा कि लो इसको ले जाओ और रास्ते में सड़क के किनारे से पत्थर के ठीकरे एक गठरी बटोर लेना और ले जा करके घर में अपने कमरे में संदूक में बंद करके सबको रख देना, सिक्का भी और ये पत्थर के ठीकरे भी, और ताला लगा के रखना, किसी से ये राज बताना मत। और फिर एक दिन के बाद उन्हीं 15 जो चांदी के सिक्के हैं जमीन पर पत्थर पर गिरा गिरा के उछाल उछाल करके गिनना और इन्हीं को गिनते जाना, 1 2 5 6 10 20 50 हजार 5,000 10,000 50,000 लाख तक गिनते जाना। और फिर ऐसा करके झम से उन पत्थरों की गठरी को पेटी में जोर से रखना और फिर संदूक जोर से बंद करके ताला लगा लेना और चाबी अपने पास रखना और किसी को बताना मत। तो और फिर 7-8 दिन के बाद फिर गिन लेना, 10 15 20 दिन के बाद फिर गिन लेना। तो ऐसे करना। तो बाबा ले गए और रखे और चुपचाप कमरे में रहते थे। और 2 दिन के बाद फिर निकाले सिक्का और गठरी और गिनने लगे और जोर जोर से बोल, दरवाजा सब बंद, खिड़कियां बंद और अंदर बोल बोल के गिनने लगे। तो और फिर अंतिम में सारे गठरी को और जोर से संदूक में रख के ताला लगा लिए, फिर दरवाजा खोले। तो लोग कुछ आहट ले रहे थे लेकिन लगा कि होगा कुछ। और 1 सप्ताह के बाद फिर वैसे ही किए। जब देर तक गिनते रहे 1 लाख तक, तब लोग आकर के कान सटा के सुनने लगे कि बाबा के पास माल है ऐसा लगता है। और जब जोर से रखे उस गठरी को तब लगा कि वो है, बहुत है, तबे तो लाख तक गिने हैं और ताला लगा लिए। और करीब करीब 25 दिन के बाद फिर एक बार गिने तो अब तो सबको विश्वास हो गया कि बाबा के पास बहुत माल है। अब लड़के लोग आने लगे। कोई लड़का जब दुकान से आता तो समोसा लिए आता है, तो कोई फल लिए आता है, तो कोई मिठाई लेकर के आ रहा है, पिताजी आइए बैठिए मिठाई खाइए थोड़ा। कोई कहता है फल खाइए पिताजी आइए। और तो कोई बहू पकौड़ी लिए चली आ रही है, तो कोई तेल लिए चली आ रही है कि पिताजी तेल लगा देते हैं आज।
तो कोई पानी गर्म लिए चली आ रही है, तो कोई 3-3 बार भोजन पूछ रही है। तब बेटा कहता है, पिताजी जो हो आपके पास हम लोगों को दे दीजिए, बांट दीजिए, जमाना खराब है, पता नहीं कब क्या हो। अब मित्र कस के टाइट कर दिए थे कि अब की बार ढिलाई मत करना, नहीं तो फिर किसी काम के नहीं रह जाओगे। तो कहा, अरे बेटा जो है सब तुम्हारा ही है, और मैं ले करके सब थोड़े जाऊंगा, और 4 दिन में शरीर छूटेगा, फिर तुम लोग ले लेना, अभी चुप रहो। और फिर कोई बेटा आता है, वो भी यही कहता है, सोचता है कि हमें ज्यादा मिल जाए। तो सिक्के इतने हैं चांदी के, लाखों रुपए, तो हमें ही मिल जाए। तो कोई बहू कहती है, बाबा हमको ध्यान रखना, हम सेवा कर रहे हैं। तो कोई कहता है कि बाबा बेटे की तबीयत खराब है, किसी को परीक्षा देना है, कुछ उसको आपके द्वारा मिल जाता। अरे बेटी सब तुम्हारा ही है, अभी अपना गुजारा करो अपने ढंग से, और फिर सब समय से तुमको दे ही दूंगा, मैं अपने लेकर के साथ में थोड़े जाऊंगा। बहाने से सब आकर के निकालना चाहते, लेकिन बाबा अब की बार फिर कस के मजबूती से रहे, टाइट रहे। फिर अंतिम में कई साल के बाद बाबा खत्म हो गए। एक दिन खूब उनकी सेवा होती रही, करीब 10-15 साल तक सेवा हुई, और फिर एक दिन बाबा खत्म हो गए। अब अभी उनकी लाश पड़ी है, अब दौड़े आए, कोई बहू आती है, कोई बेटा आता है, ताला लगा है तो चाबी टटोल रहे हैं, तो चाबी मिल गई, ये है ये है ये है। कई लोग सब मिल के, तीनों बेटा बहुए और 1-2 पोते भी जल्दी से खोलते हैं संदूक को। अब खोले तो निकरा पत्थरा की गठरी और 15 चांदी के सिक्के, सब माथा पकड़े। अब क्या करे, वो धोखा हो गया, साहब में कुहराम जैसे मच गया कि मर गए 15 साल सेवा करते करते। और लग रहा था कि एकदम हजारों हजारों चांदी के सिक्के मिलेंगे, बस 5-5 बांट लिए तीनों। ये है, ये स्वार्थ भरा संसार है। कोई भी बिना स्वार्थ के सेवा करने वाले नहीं हैं जिनके लिए अपनी ममता लुटाए दे रहे हो। भर्तृहरि जी कहते हैं कि कोई साथ देने वाला नहीं है, छिन छिन सब कुछ बदल जाता है। छिन छिन होत छिनक में वृद्ध देह जर्जरता पावत। तो ये छिन में धनवान हो गया, छिन में निर्धन हो गया, छिन में जवान हुआ और छिन में बूढ़ा हो गया। ये कैसे हुआ? नट ज्यों पलटत अंग स्वांग नित नए दिखावत। जैसे नट होता है और आता है नाच दिखाने अथवा खेल दिखाने के लिए। नाच का उदाहरण ले लो, नाच में मंच पर आता है और वो जोकर कभी राजा बन जाता है, तो कभी भिखारी बन जाता है, तो कभी सिपाही बन जाता है, तो कभी चोर बन जाता है। और क्षण क्षण अपना व्यक्ति वही है, भेष बदल बदल करके आता है। कभी स्त्री बन जाता है, कभी पुरुष बन जाता है, कभी गरज करके बोलता है, कभी दीन लाचार हो करके बोलता है। ऐसे ये जीवन है, क्षण क्षण स्वांग की तरह इसमें बदल रहा है स्वभाव। यह जीव नाच नाना रचत निचल्यो रहत न एक दम। यह जीव क्या तमाशा रच रहा है। ये जिस शरीर में रहता है उसके तमाम स्वांग बदल रहा है अपने आप। निचल्यो रहत न एक दम। निचल्यो का अर्थ हुआ यहाँ निश्चल, निश्चित, एक रस। ये एक रस निश्चल हो करके, स्थिर हो करके कभी नहीं रहता है। बचपना से कुमार हुआ, कुमार से जवान हुआ, जवान से अधेड़ हुआ, अधेड़ से बूढ़ा हुआ। इसी में बीच बीच में रोग लग गया। कभी अकड़ के चला तो कभी झुक करके चला, कभी गरज के बोला, कभी दीन हो करके बोला, कभी मालिक बन गया, कभी नौकर बन गया। ऐसे ये हो रहा है। करके कनात संसार की कौतिक निरखत रहत यम। ये यम कनात करके पीछे से देख रहा है, ये क्या करने वाला है, अब क्या करेगा। कनात, कनात कहते हैं पर्दा को। जैसे यहाँ पर हम लोग बैठे हैं और इस खंभे से इस खंभे में कोई कनात लगा दे, पर्दा लगा दे, उसे कनात कहते हैं। तो कनात लगा दे और उधर खेल हो रहा है
और इधर बैठ करके हम यहाँ से सब संकेत कर रहे हैं। डायरेक्टर जैसे बदलता रहता है, डायरेक्शन देता रहता है कि अब ऐसे, अब ऐसे, अब ऐसे। जैसे कठपुतली को सूत्रधार नचाता है, ऐसे मानो यम हमारे जीवन को नचा रहा है और हम विवश लाचार होकर नाच रहे हैं। कोई नचाने वाला नहीं है। हम अच्छे और बुरे कर्मों को करके अपने ही कर्मों में बंद करके वैसे नाचते हैं। इसलिए अच्छा करो, अच्छा सोचो, अच्छा जियो और तब सुख शांति पाओगे। सर्प सुवन को हार उग्र बैरी अरु सज्जन, कंचन मणि अरु लोह कुसुम सैया अरु पाहन, तृण अरु तरुणी नारी सबन पर एक दृष्टि चित, कहूँ राग नहीं रोष द्वेष कतहूँ न कहूँ हित, होए हैं कब मेरी यह दशा गंगा के तट तप जपत, रस भीने दुर्बल दिवस ये बीतेंगे शिव शिव रटत। भर्तृहरि जी कहते हैं कि गले में कोई आपके फूलों का हार डाल दे या सांप लाके डाल दे, सबको अपने प्रारब्ध का समझ करके स्वीकार करो। कंचन मणि मिल जाए, सोने का सिक्का हाथ में मिल जाए, कोई मणि मिल जाए या बड़ी कीमती खाद्य वस्तु मिल जाए अथवा पत्थर मिल जाए, गोबर मिल जाए, जो मिल जाए स्वीकार लो भाई, अपने प्रारब्ध में है। और फूल मिल जाए या कांटे मिल जाए या सैया मिल जाए, जो है स्वीकारो। तृण अरु तरुणी नारी सबन पर एक दृष्टि चित्त। तृण और तरुणी मतलब चाहे लोहा मिल जाए या पत्थर मिल जाए या सोना मिल जाए, सब में एक सम रहो। वैसे ही तृण और तरुणी, कोई लकड़ी या कोई चीज मिल जाए, जड़ चीजें मिल जाए, मिट्टी मिल जाए और नवयुवती मिल जाए, नवयुवक मिल जाए, कहीं मोह ना करो, कहीं आकर्षित ना हो। किससे मोह कर रहे हो? अरे सब हाड़ मांस चाम के ढांचे हैं। मन को विकारी ना बनाओ, मन को शांत पवित्र स्वस रखो। कहूँ राग नहीं रोष द्वेष कतहूँ नहीं कहूँ हित। कहीं ना राग करो और ना कहीं रोष करो, ना कहीं मोह करो ना क्रोध करो, क्योंकि मोह भी दुखदाई है, क्रोध भी दुखदाई है। और द्वेष ना करो कहीं। किसे बैरी मानते हो, किसे अपना मानते हो? नहीं जग में कोई बैरी न प्रेमी खास कर मेरा, रखे हम ध्येय निशिवासर जगत कूटे तो कूटन दो। कौन अपना कौन पराया, ये संसार सब बस एक प्रवाह धारा है, थोड़े दिन का जीवन है। इसको निर्विकार होकर के निष्कामता पूर्वक शांत मन से और प्रेम तथा सदाचार को अपना करके जी लो। बस यही आपके हाथ में है। वर्तमान में जो ही हाथ है सोई साथ है। जो कर सको अच्छा वही कर लो, वही आपके साथ है, और कुछ है वह नहीं। ये लोभ मोह राग द्वेष करके केवल दुख पाओगे और कुछ मिलने वाला नहीं है। हुई है कब मेरी यह दशा गंगा के तट तप जपत। भर्तृहरि जी कहते हैं कि इस प्रकार से जो ऊपर बात बताई गई कि चाहे कोई फूलों का हार डाल दे, चाहे सांप मेरे गले में डाल दे, चाहे कोई मिट्टी दे दे या मणि दे दे, फूल दे दे या कांटा दे दे, तृण सामने हो जाए या तरुणी या तरुण सामने हो जाए। नारी भी साधिका हैं, उनके लिए भी मन की यही दशा की जरूरत है। वे भी निष्काम बने, वे भी त्यागवान बने, वे भी निर्मोह बने और वे भी अनासक्ति को अपनावें। उनके लिए भी यही बात होती है। तरुण मिले, तरुण के लिए तरुणी आकर्षण का केंद्र बन करके उसके मन को विचलित करता है, तो तरुणी के लिए तरुण। दोनों में दोष दृष्टि रखें। दोनों के शरीर में हाड़ मांस चाम और मलमूत्र भरा हुआ है, कहाँ मोह किया जाए।
तो भर्तृहरि जी कहते हैं कि मेरी ये दशा कब होगी कि मैं सब तरफ से निष्काम होकर के गंगा के किनारे जा करके शिव शिव जपते हुए अपने स्वरूप का चिंतन करते हुए आत्म कल्याण का काम करूंगा। रस भीने दुर्लभ दिवस ये बीतेंगे शिव शिव रटत। इस शिव रस में, आत्म रस में, राम रस में भीन करके, डूब करके उसमें मेरे दिन वो कब आएंगे कि बीतेंगे और मैं सदैव आत्मानंद में निमग्न रहूंगा। ये शिव पीछे भी बताया गया है कि शिव कहीं कोई बाहर नहीं है, आत्मा ही शिव है। जो अंदर में विराजमान चेतन तत्व है वही शिव है। उपनिषद में, मांडूक्य उपनिषद में ये बात बताई गई है। प्रपंचोपशमं शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते सा आत्मा सा विज्ञेयः। सब तरफ से अपने मन को समेट करके अपने स्वरूप में, आत्म अस्तित्व में जागृत होकर के हम अपने आप को पहचाने। यही हमारी मूल पहचान है लक्ष्य पहुंचना उस मंजिल तक जिसके आगे कुछ राह नहीं। वह है आत्मस्वरूप, आत्म अस्तित्व और आत्म शांति। हम लोग वही काम करें जिससे कि सारे दुखों का अंत हो और अपने स्वरूप में हम लौट सकें। भर्तृहरि वैराग शतक काफ़ी दिनों से इस पर चर्चा चल रही थी और ज्ञान वैराग की अखंड धारा प्रवाहित हो रही थी। आज वो क्रम समाप्त हुआ और अपनी बातें यहीं पर विराम देते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।